मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 4.3 का जो प्रश्न नंबर संख्या 2 था वहाँ तक हमने सॉल्व कराया था। हम आज आपको प्रश्न नंबर 3 बताते हैं। प्रश्न नंबर 3 है क्या? कहा गया है यदि बिंदु 3, 4 यदि बिंदु 3 का 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बिंदु जब 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 पर स्थित है, तो यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। दिया गया हल, दिया गया समीकरण 3y = ax + 7 ये दिया गया है। चूंकि बिंदु 3, 4 इस समीकरण पर या इस रेखा पर स्थित है। रेखा का मतलब हुआ जो चतुर्थांश में खींच जाएगा वही समीकरण हुआ, वही रेखा आपका है। रेखा पर स्थित है तो यह मान उसको संतुष्ट करेगा। ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी। तो मान रखेंगे 3 × 4 क्योंकि y बराबर 4 है, x बराबर 3 है, बराबर a × 3 + 7। तो 4 × 12 3a + 7 पक्षांतर करेंगे, +7 इस तरफ आएगा तो -7 हो जाएगा। तो 12 - 7 बराबर 3a, या 7, 5 12 5 3a बराबर 5, a = 5/3। ये आपका a की वैल्यू आ गई, a का मान आपका आ गया 5/3। अब हम चलते हैं उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की आप जांच करेंगे, उत्तर की जांच जब आप करेंगे तो आपका समीकरण 3y = ax + 7, तो आपका जो समीकरण पहले प्राप्त होगा 3y बराबर यहाँ रखेंगे 5/3 x + 7, या इसको तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9y 5x + 7 × 3 = 21। डायरेक्ट हम लघुत्तम लेके पक्षांतर कर देंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 3 लघुत्तम होगा, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम होगा तो यहाँ 1 होगा, 1 5 गुणा करेंगे 5x होगा, 7 × 3 = 21। जो नीचे 3 बचा था 3 से गुणा कर देंगे, 3 × 3 = ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया 5x - 9y + 21 = 0। ये आपका समीकरण प्राप्त होगा। अगर आप उत्तर की जांच करेंगे तो देखिए यहाँ रख दीजिए x y का मान 3 × y बराबर कितना है 4 है, बराबर 5/3 है। x का मान कितना है 3 है +7, 3 से 3 कटा 4 × 12 हो गया, यहाँ बचा 5 + 7 तो 12 बराबर 7 × 5 = 12। देखिए आपके उत्तर की जांच, अर्थात आप कह सकते हैं a की वैल्यू जो आई है ये सही है। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब हमको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या।
दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। एक किलोमीटर का पहले किलोमीटर का किराया कितना है? 8 रुपया है। फिर कहा गया है उसके बाद की दूरी प्रति किलोमीटर का किराया, उसके बाद ये ऐसे कहते हैं अगले किलोमीटर का किराया, ऐसे भी लिख लीजिए अगले किलोमीटर का किराया प्रति किलोमीटर बराबर 5 रुपये। कितना है? 5 रुपये। कुल किलोमीटर कुल किराया बराबर है, कुल किराया बराबर y रुपया, कुल दूरी है, कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक। अब ध्यान दीजिए, कुल किराया आपका है y प्रश्नानुसार, आप यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। यह क्वेश्चन में दिया गया है, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार है कुल किराया कितना है? y है। और 1 किलोमीटर का किराया अगले किलोमीटर का, तो 8 गुणे 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया है, प्लस अगला है 5 गुणे x माइनस 1। क्यों ऐसा? ध्यान दीजिए, कहें एक पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपया, अगले मतलब 1 किलोमीटर के बाद जो किराया लागू होता है, चाहे इतने किलोमीटर चलेंगे, प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, और कुल किराया दिया गया y रुपया है, और कुल दूरी है 1 किलोमीटर। तो कुल किराया मतलब y, 1 किलोमीटर का किराया 8 गुणे 1, ये तो 1 किलोमीटर का हुआ। कुल किलोमीटर कितना था? x था, यही 1 किलोमीटर से घटा दिया गया, तो उसमें 5 से गुणा कर दिया गया, तो 5 किलोमीटर का किराया आ जाएगा। जैसे ध्यान दो, यहाँ हम आपको चित्रानुसार समझाते हैं। जैसे कुल दूरी है x, अब इसमें हम चलते हैं 1 किलोमीटर, ये यहां से यहां तक की दूरी 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर है, तो शेष दूरी कितनी होगी? यही तो होगी, यहां से यहां तक x माइनस 1 तो होगी भाई। 1 किलोमीटर कितना है? अब इसी 1 किलोमीटर का किराया की बात हो रहा है, तो 8 गुणे 1 किलोमीटर कितना रुपया हो गया? कहते उसके बाद जितना दूरी बचा है, कितना बचा है? x माइनस 1 बचा है। इसी x माइनस 1 जो दूरी बचा है किलोमीटर में, 1 किलोमीटर, इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर की किराया 5 रुपया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रुपया होगा? 5 गुणे x माइनस 1। यही आपका लिखा गया है। कुल किराया y है इक्वल टू 8 गुणे 1 प्लस 5 इंटू x माइनस 1। आप हल करेंगे तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, पक्षांतर करेंगे
जीरो इक्वल टू 8 में से 5 घटेगा 8 में से 5 घटेगा 3 प्लस 5x माइनस 1, या इसको लिखा जा सकता है 5x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आपका समीकरण। क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। तो यह आपका रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ 5x माइनस वाई इक्वल टू 3। यह आपका रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसा भी लिख सकते हैं, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसका आलेख खींचते हैं। अब यहां पक्षांतर कर लीजिए 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप पक्षांतर करके आलेख खींचिए। देखिए 5x इक्वल टू, दोनों को पक्षांतर करते हैं 3 माइनस 3 प्लस वाई, या इनको लिखा जा सकता है y माइनस 3। 5x इक्वल टू y माइनस 3, या x इक्वल टू y माइनस 3/5। कोई दिक्कत है? अब आप आलेख खींचे, यहाँ x और y का मान निकालेंगे। निकाल लीजिए। x y a b c। अब यहां मान रखिए आप x y बराबर 0, y बराबर 0 या x बराबर 0, दोनों का मान चाहे जो निकालिए आप। मान रखिए चाहे y के रूप में यहां कर लीजिए माइनस वाई इक्वल टू, ये y को उधर पक्षांतर कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। मान रखने पर 5x प्लस 3 इक्वल टू वाई माइनस वाई, ये आपका आसान हो जाएगा। अब यहाँ मान रखिए हम रखते हैं x बराबर 0, x बराबर 0, तो यहाँ 5 गुणे 0 यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 0, तो 5 गुणे 0 प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो 0 प्लस 3 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 3। इस तरीके से समीकरण आप बनाएंगे तो हल करने में आसानी होगी। तो y की मान आ गई, y का मान आपका आ गया 3। अब यहाँ आप फिर जब हम रखेंगे x बराबर -1, x बराबर -1 तो रखेंगे, तो 5 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू वाई, -5 प्लस 3 इक्वल टू वाई, घटाएंगे -2 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू जो आई आपकी -2, तब जब हमने x बराबर -1 रखा था तो y की वैल्यू आ गई -2। देखिए इस प्रकार। फिर हम यहाँ x बराबर -2 रख रहे हैं, फिर कहेंगे जब x इक्वल टू -2 रखेंगे तो आपका समीकरण है 5x प्लस 3 इक्वल टू y, तो रखिए 5 इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू y, हो जाएगा -10 प्लस 3 इक्वल टू y, हो जाएगा -7, घटाएंगे y की वैल्यू आ गई -7। कब? जब हमने x बराबर -2 रखा तो यहाँ y की वैल्यू आ गई -7। तो ये आपका 3 बिंदु मिला। अब हम चलते हैं आपका आलेख खींचते हैं। आलेख खींचेंगे
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप जानते हैं +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आपका ये भुज है, इसे आप x से, इसे x' से, y अब आपका यहाँ प्रथम चतुर्थांश जो बन रहा है 0, 0 क्या है? भुज। 3 क्या है? कोटि। 1 2 3। तो बिंदु यहाँ आपका आ गया A, आ गया A 0, आपका द्वितीय निर्देशांक है -1 -2, अर्थात भुज भी -1 कोटि -2, इस चतुर्थांश में आएगा तो -1 -2 इस पर आएगा। यह आपका आ गया बिंदु B -1 -2। आपका अगला तृतीय चतुर्थांश है -2 -7। -2 पहले भुज चलेंगे, -1 -2 और -7। बिंदु C -2 -7। अब ऐसे आप एक रेखा खींचेंगे, ये आपका आलेख, ये आपका क्या हो गया? आलेख हो गया। और क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका आलेख खींचिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका आलेख तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक के आलेख के लिए दिया गया विकल्प में से सही विकल्प चयन कीजिए। क्वेश्चन सही विकल्प, पहला विकल्प दिया गया है y = x, दूसरा है सेकेंड है x + y = 0, तीसरा है y = 2x, चौथा है 2 + 3x 3y = 7x। आलेख आपका दिया गया है। ये -1 1 और ये 1, -1, x x' y y', 1 2 -1 -2 +1 +2 -1 -2। ये आपका आलेख दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, हम यही जो निर्देशांक दिया गया है 3, अभी इसका मूल बिंदु है तो आपका 0 0, ठीक। तो मान रखते हैं, पहले हम 0 0 रखकर देखते हैं। 0, 0 जब यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, ये तो कंडीशन फॉलो हो रहा है। 0 + 0 ये भी फॉलो
यहाँ रखेंगे तो भी फॉलो कर रहा है, यहाँ रखेंगे ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे 7 गुणे 0 0 हो जाएगा, 3 गुणे 0 लेकिन 2 बच जाएगा। इसका मतलब तीनों विकल्प में से एक कोई होगा। फिर अगला वैल्यू हम रखते हैं कौन कौन, -1 और 1। पहले समीकरण में ये तो आपका रिजेक्ट हो ही गया, ये नहीं हो सकता क्योंकि पहला बिंदु हमने रखा था। दूसरा बिंदु रखते हैं -1। इसमें यहाँ अगर हम x के स्थान पे -1 रखें और y के स्थान पे 1 रखें, क्या 1 बराबर -1 होगा? नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। 2। अब अगले में रखते हैं, अगले वाले समीकरण में आप देखेंगे 2 ही समीकरण बचा है, इसमें हम चेक करते हैं। रखते हैं -1, देखिए x का मान है -1 तो रखेंगे इसमें -1, y का मान है +1 इक्वल टू 0। प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर 0। मतलब 2 कंडीशन को ये फॉलो कर गया। एक बचा है और कौन कौन सा, +1 और -1। ये इसको भी रखते हैं इसी में, +1 मतलब भुज का मान, -1 कोट का मान इक्वल टू 0 ये। इसका मतलब ये हुआ कि आपका विकल्प जो है ये विकल्प नंबर 2 सही, क्योंकि तीनों मान रखने पर केवल एक ही समीकरण संतुष्ट हो रहा है। वो कौन सा हो रहा है, समीकरण 2। तो आपका विकल्प जो सही है वो है क्या, x + y = 0। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 वाला विकल्प सही है। अगला बताते हैं आकृति 2 के लिए। आकृति 2 दिया गया है आपका, देखिए इसमें आकृति 2 के लिए आकृति सेकंड आकृति क्या दी गई है, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4। अब देखिए दिया गया है 2। इस यहाँ का निर्देशांक है 2, 0, यहाँ का आपका निर्देशांक है 2, 0 और यहाँ का आपका निर्देशांक है यहाँ -1 का। और 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है y = x + 2, दूसरा है y = x - 2, तीसरा है y = -x + 2, चौथा है x + 2y = 6। यह विकल्प है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो पहला बिंदु हम रखते हैं -1 और 3। चलो समीकरण 1 में हम रखते हैं -1, 3। तो x का मान है -1 और y का मान 3, तो 3 = -1 + 2। क्या 3 बराबर 2 में से घटेगा 1? संभव है? नहीं संभव है। इसलिए जब यह मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये विकल्प आपका रॉन्ग, सही नहीं हो सकता। तो इसको हम पहले से कंफर्म कर देते हैं कि यह विकल्प स्टार्ट लिखते हैं, यह सही नहीं। अब दूसरे में चलते हैं, इसी वैल्यू को रखते हैं दूसरे में -1 3।
रख रहे हैं तो x का मान कितना है -1 और y का मान 3, तो रखिए 3 इक्वल टू -1 -2, 3 इक्वल टू -3। क्या यह सही है? ये भी नहीं सही हो रहा, 3 बराबर माने 3 हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी आपका विकल्प नंबर 2 भी आपका सही फॉलो नहीं कर रहा है। आते हैं 3 में रखते हैं यही मान -1 3, तो यहाँ रखते हैं 3, y बराबर 3 है तो यहाँ 3 हो गया, x -1, x का मान है -1 प्लस 2। अब 3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2, अब आ गया 3 इक्वल टू 3। मतलब पहला जो बिंदु था ये इसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये आपका हो सकता है, लेकिन कब तक नहीं कंफर्म कर सकते जब तक कि 2 और वैल्यू इसको भी नहीं चेक कर लेते। अब चेक करते 0,2, 0,2 ये x का मान है, ये y का मान, तो y के स्थान पे यहाँ रखना है 2, ये इक्वल टू x का मान 0 प्लस 2 बराबर 2, ये भी आपका फॉलो कर रहा है। इसका मतलब तीसरा चेक कर देते हैं। तीसरा आपका है 0,2, 2,0, 0 आपका है y का मान, y 0 माइनस ये 2 है तो -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू। अर्थात ये जो तीनों बिंदु हैं इस समीकरण में रखने पर सभी को संतुष्ट कर, तीनों बिंदु समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यह विकल्प आपका सही, विकल्प नंबर 3 आपका सही है। तो बच्चों हमने जो बताया आपको विकल्प के बारे में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 2 आंकड़े था, दोनों का हमने बताया कैसे विकल्प चेक किया जाता है आकृति के अनुसार। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताते हैं, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।